मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र भले ही समय से पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन सदन में उठाए गए किसानों के मुद्दे अब बालाघाट की सियासत को गरमा रहे हैं। कौन सा दावा है जो उनकी किसान की आय दुगनी हो चुकी है, ये साक्ष्य भी प्रस्तुत किए जाते तो सरकार से ये बहुत अच्छा हमें लगता, लेकिन ये सिर्फ कागज में सिमट के आय दुगनी के आंकड़े पेश होते हैं। सत्र के दौरान 21 जुलाई को बालाघाट की परसवाड़ा सीट से कांग्रेस विधायक मधु भगत ने कृषि, किसान और खाद के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। धान के 3100 रुपये समर्थन मूल्य के चुनावी वादे से लेकर खाद की बढ़ती कीमतों और किसानों की आय दोगुनी करने के दावों पर विपक्ष ने सरकार से तीखे सवाल पूछे। सरकार ने वादा किया था 3100 रुपये धान समर्थन मूल्य देने का। निश्चित ही किसान को वो वादे भी अभी झूठे समझ में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हालांकि विपक्ष इन मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग पाता उससे ठीक पहले ही मानसून का यह सत्र स्थगित हो गया है। आइए आज की रिपोर्ट में डिकोड करते हैं कि किसानों से जुड़े किन परेशानियों को सदन में उठाया गया और राजनीतिक दावों का जमीन पर क्या कुछ असर देखने मिल रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष का मुख्य फोकस सरकार के उस वादे पर रहा जिसमें किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी। परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने सदन के पटल पर बालाघाट के पठारी और आदिवासी अंचलों का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने सरकार को उसका सबसे बड़ा चुनावी वादा याद दिलाते हुए पूछा कि किसान को धान का 3100 रुपये समर्थन मूल्य अब तक क्यों नहीं मिला। बालाघाट जैसा जिला जो 99% कृषि पर निर्भर है, वहां का किसान आज भी सिंचाई के लिए नहरों और सही फसल दाम के लिए संघर्ष कर रहा है। सदन में आरोप लगाया गया कि भीषण महंगाई के इस दौर में आय दोगुनी करने के सरकारी दावे सिर्फ कागजी और फाइलों तक ही सीमित रह गए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे कुछ और है सभापति महोदय। हमारा किसान सरकारी वादों के घेरे में आकर के आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हम जैसे परिवार मानते हैं अपने किसान को, तो मैं समझता हूँ कि आय दुगनी करने की जब हम बात करते हैं तो उनको हम झूठा दिलासा क्यों देते हैं। प्रदेश का किसान धूप में, बारिश में, ठंड में कड़ी मेहनत करके धरती का सीना चीर कर फसल उगाता है, परंतु माननीय सभापति महोदय किसान को उचित दाम उसको नहीं मिलता। सरकार ने वादा किया था 3100 रुपये धान समर्थन मूल्य देने का। निश्चित ही किसान को वो वादे भी अभी झूठे समझ में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिस महंगाई में हम लोग खुद महसूस करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग अपना महीना चलाएं, दिन चलाएं, वहाँ किसान को पूरा साल निर्भर होना पड़ता है उसको अपनी फसल के ऊपर। ये किसान की बहुत बड़ी परेशानी है। सदन में बहस के दौरान सबसे तीखा राजनीतिक हमला तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हुआ। विधायक ने तंज कसते हुए आरोप लगाया कि अगर किसान की आय नहीं बढ़ी तो खुद को किसान पुत्र कहने वाले पूर्व सीएम की आय में इतनी तेजी से वृद्धि कैसे हो गई। इसके अलावा खेती की बढ़ती लागत को लेकर भी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए गए। विपक्ष के विधायक ने सदन का ध्यान इस ओर भी खींचा कि जो खाद कुछ समय पहले 1300 रुपये में मिलती थी वह अब 2400 रुपये तक कैसे पहुंच गई। मांग की गई कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध या कमज़ोर विदेश नीति के कारण महंगाई बढ़ी है तो सरकार इसका बोझ किसानों पर डालने के बजाय उन्हें अतिरिक्त सब्सिडी क्यों नहीं दे रही है। अगर किसान की आय दुगनी नहीं हुई तो उनकी आय दुगनी, तिगनी, चौगनी कैसे हो गई। इस बात के ऊपर भी माननीय शिवराज सिंह चौहान तत्कालीन मुख्यमंत्री के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए ताकि ये महसूस हो कि हम लोग यहाँ बैठ करके सिर्फ किसानों की बात करते हैं, लेकिन किसान के हक में जो उनको एमएसपी मिलनी चाहिए उसके ऊपर हम लोग पूरी बात नहीं करते। माननीय सभापति महोदय, कहीं अगर वार मिडिल ईस्ट में हो रहा है जिसका भुगतान हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, उसके कारण आज किसान अगर भुगत रहा है, अगर उसको खाद महंगी मिल रही है तो सरकार सब्सिडी उसको क्यों नहीं दे रही है, ये प्रश्न खड़ा होता है। और सरकार को ये सोचना बहुत अति आवश्यक है कि अगर महंगाई
किसी युद्ध के कारण होती है तो उसमें किसान की गलती नहीं होती। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारा भगवान है। और बार बार इस सदन से किसान को हम ये दे रहे हैं, किसान को हम वो दे रहे हैं, ये बोलना बंद कर दें। किसान हमारा पेट भर रहा है, हम सांस उनकी वजह से ले रहे हैं। इस बात के ऊपर अपने ध्यान केंद्रित करें। अगर किसान नहीं तो कोई इंसान नहीं, अगर अन्न नहीं तो हमारा शरीर नहीं। इस बात के ऊपर बहुत महसूस कर रहे हैं। बालाघाट को प्रदेश की सोने की चिड़िया कहा जाता है, जो माइनिंग और खनिज संपदा से सरकार को बड़ा राजस्व देता है। लेकिन सदन में यह विरोधाभास उठाया गया कि रसूखदारों के इस दौर में आम किसान आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। हालात यह है कि किसान खेती के उपकरणों के लिए 25 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप जाता है, लेकिन सरकारी नियमों की आड़ में उसे डिब्बे में ईंधन तक नहीं दिया जाता। इसके अलावा 21 जुलाई को विधायक द्वारा चावल से जुड़े ज्वलंत मुद्दे पर भी सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया गया था, ताकि सरकारी व्यवस्था की खामियों को उजागर किया जा सके। मानसून सत्र के अचानक स्थगित होने से कई सवालों के जवाब सदन की पत्रावलियों में ही दबे रह गए। लेकिन 3100 रुपये धान का दाम, 2400 रुपये की महंगी खाद जैसी अव्यवस्थाएं बालाघाट के किसानों की असल हकीकत बयां करती है। मैं दूसरी एक व्यथित कथा बताना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय। बालाघाट वाकई में सोने की चिड़िया है। बालाघाट में धान होता है और बालाघाट के ग्राम जो बसते हैं वो 10-10 किलोमीटर की दूरी में बसते हैं। और बालाघाट इतना धनाढ्य नहीं है, वहाँ तो बड़े लोगों ने खनिज में, माइनिंग में अपने आप को बड़ा साबित कर लिया और हम सबसे बड़ा राजस्व इस देश को बालाघाट ही देता है। लेकिन किसान को क्या मिलता है? पेट्रोल। आज उसको डीजल और पेट्रोल लेने के लिए किसान कहाँ दुखी, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। 25 किलोमीटर दूर उसको जाना पड़ता है और वहाँ जब वो जाता है तो उसको बोला जाता है कि डब्बे में हम आपको पेट्रोल नहीं देंगे। तो ये पेट्रोल की जो तंगी, डीजल की जो तंगी, ये किसकी कमी है? ये सरकार की कमी है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। सरकार के लिए विपक्ष के ये मुद्दे बड़ी चुनौती है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सरकार रूठे हुए अन्नदाताओं की इन समस्याओं का कैसे समाधान पेश करती है, या फिर यह मुद्दा राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा। कैमरा सहयोगी कमल के साथ बीजीटी मीडिया के लिए बालाघाट से मैं यमलेश वंजारी।